तो बिलो है, उस कंडीशन में आपको ये कोड दिखने के लिए मिलेगा P0102। सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, A to Z ऑटोमोबाइल एंड STS थिंक कार इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डे 1 की क्लास आगे चल रही है और ऑटोमोबाइल सेंसर जो ट्रेनिंग आपको और साथ साथ जो इंडिया में जो जितने हमारे टेक्नीशियन भाई है और मैकेनिक भाई है, बहुत आगे कंफ्यूज होते होते और कितने सेंसर आते और किस तरीके से जो इस सेंसर काम करेंगे और उसको वोल्टेज आके हमने किस तरीके से आगे चेक करना चाहिए, आज इस टॉपिक पे हमने आगे बात करेंगे। और आप देख सकते जो जितने भी आगे गाड़ी है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसर्स जो हमारे इंडिया में हो या वर्ल्ड में किसी जगह पे हो, जो ब्रांड्स डिफरेंट हुंडई हो, महिंद्रा हो, किया, जो अशोक लेलैंड, आइचर, जो जितने भी ट्रक्स हो, लाइट व्हीकल कमर्शियल हो, यही सेंसर्स आएंगे। और ये सेंसर क्या क्या होते हैं आज हमने आगे बात करेंगे। जो सबसे पहले मास एयरफ्लो सेंसर, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर और नॉक सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, नॉक सेंसर और एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर और कुछ सेंसर एक्स्ट्रा होते। और यही है टॉपिक। और इस टॉपिक पे आज हमने आगे बात करेंगे। सबसे पहले मास एयरफ्लो सेंसर। मास एयरफ्लो सेंसर देखने के लिए इस तरीके से मिलेगा और 5 तार भी हिएगे, 3 तार भी हिएगे और इस तरीके से टोयोटा में जो डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट तरीके से यूज किए। और सबसे पहले खास तरह ये बात करने की हमारे से, और आप आज देख सकते हो व्हाट इज मास एयरफ्लो सेंसर। मास एयरफ्लो सेंसर देखने के लिए इस तरीके से मिलेगा आपको, जो गाड़ी के अंदर इसमें 3 तार भी आएंगे और 5 तार भी आएंगे। क्या क्या वोल्टेजेस हो सकते हैं, हमने किस तरीके से आगे पहचानेंगे इसको, और ये सेंसर आगे प्रॉब्लम होने से जो हमारी गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत हो सकती, आज इस चैप्टर में हमने कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मास एयरफ्लो सेंसर। ये मास एयरफ्लो सेंसर आल्सो नोन एज an airflow meter is a sensor that measure the mass of air entering an internal combustion engine. This is the information is crucial for the engine control unit. Engine control unit means this is the ECU, शॉर्ट फॉर्म में आगे बताएंगे हमने। To precisely calculate and deliver the correct amount of fuel to achieve optimal combustion। जो जिस तरीका हमारे जो देशी तरीके में से जो बातचीत करना है, जो हवा की क्वांटिटी जो बाहर से जो हमारे कंबर्शन में कितना एयर एंटरिंग हो रही है, उस एयर को जो मेजरमेंट करके उस मेजरमेंट का जो सिग्नल हो, उस सिग्नल को हमारा इंजन ECU कंट्रोल को सेंड करेगा एयर मास फ्लो सेंसर। वही है हमारा इनपुट। और इसमें जो इस तरीके से आगे ECM दिखेगा, इस पिन में एयर मास फ्लो सेंसर में क्या क्या कोड आ सकते हैं और इसको हमने किस तरीके से आगे रेक्टिफाई करना है, आज इस क्लास में आगे बात करेंगे। और हमारे पास 3 पिन का मास एयरफ्लो सेंसर है और
इस मास एयर फ्लो सेंसर जो काम करने के लिए एक पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी और एक ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। जो जैसा पॉजिटिव के आगे जो हो हमारे पास पावर है 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, ये दो तरीके से सेंसर काम करेगा। या उसको 12 वोल्टेज भी आ सकता या 5 वोल्टेज भी आ सकता। आप आके सोचना, और 5 तार की वायर है, 5 तार की जो जैसा आगे वायर है इसके अंदर जो इनबिल्ट होके होता इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी, और 5 तार है आप आके मान लेना इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर एंड एयर मास फ्लो सेंसर इनबिल्ट रहेगा। इसका जो दो ग्राउंड है वो इनबिल्ट में जो सेंसर के अंदर ये ग्राउंड कर दिया है। और बात करेंगे इसके अंदर 3 तार की, हमने जो एक सिग्नल होता है मैप सेंसर के लिए आउटपुट सिग्नल टू ECU, एनालॉग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। जो एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है जो फर्दर क्लास में हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। इसके अंदर 3 तार है या 5 तार है। और इन केस ऑफ इंटेक एयर टेम्परेचर है, इंटेक एयर टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो माप के जो हमारा ECM को सिग्नल देगा। और इसका कॉमन लोकेशन ऑफ द मैप सेंसर हमने जो देखे तो आप आगे देख सकते हैं बिटवीन द एयर फिल्टर बॉक्स एंड इंटेक हाउस। आप देख सकते हैं इधर जो इधर पर लगा होता हमारा जो सेंसर, इस सेंसर के मदद से जो हमने बहुत प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करेंगे। इस सेंसर खराब होने से क्या क्या फॉल्ट कोड आएंगे और इस फॉल्ट कोड को स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, आज इस टॉपिक पे हमने बातचीत करेंगे। आप आगे देख सकते हैं जो कॉमन मास एयर फ्लो सेंसर के रिलेटेड फॉल्ट कोड्स क्या क्या हो सकते। आप आगे देखना जो P0100, P0101, P0102, P0103, P0104, यही 4 कोड आगे दिए गए जो हमारे जितने भी गाड़ी है, जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स, जो जैसा कि मैंने बताया है अशोक लेलैंड हो, आइचर हो, महिंद्रा हो, जो जितने भी गाड़ी वोल्वो, आइचर, मर्सिडीज, BMW, वैग ग्रुप के जो जितने भी आगे गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर सब कुछ आगे यही फॉल्ट कोड बने। इतना सिंपल है। हमने जो ब्रांड्स डिफरेंट होते और इधर पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट, सर्किट 1, सर्किट 2, सेंसर 1, सेंसर 2, जो जैसे आगे तरीके से आते वो हमने फर्दर में आगे बात करेंगे। अब जो P0100 आया है मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सेंसर माल फंक्शन है। अब ये पॉसिबल केसेस क्या क्या बताता है, फॉल्टी सेंसर और वायरिंग इश्यू। जो जैसा हमने स्कैन टूल लिए है और मार्केट के अंदर आगे बहुत आगे जो स्कैनर्स है उसका रेंज भी आगे बहुत डिफरेंट होता और बहुत लोग आगे छोटा भी डोंगल यूज करते और स्कैनर भी आगे इस तरीके के भी जो स्कैनर है इसको भी यूज करके आके हमने आके काम कर सकते हैं। और उसकी कीमत है और उसका दम है। ये स्कैनर आपको एक दिखाएगा बस इसी फॉल्ट को P0100 या P0101 या P0102, P0103, P0104। आपको ज्यादा से तरह P0102 या P0103 दिखेगा। और इस P0102 है मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट लो इनपुट। इनमें से वायरिंग शॉर्ट हो सकती क्लोज्ड सेंसर में, लो वोल्टेज या ECM में प्रॉब्लम हो सकता। लो वोल्टेज मींस क्या हो सकता, 0.27 वोल्टेज से और 4.7 वोल्टेज तक जो हमारी रीडिंग लाइव डेटा में आके, जो डेटा स्ट्रीम में आके हमने आके देखे हैं, इस जगह पर आपको कोई कोड नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ 0.2 वोल्टेज के जो बिलो है उस कंडीशन में आपको ये कोड दिखने के लिए मिलेगा P0102। हमने चेक करना है या फॉल्टी सेंसर है
या वायरिंग है या ECM। ओके, और P0103 है, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट सेंसर माल फंक्शन। अब जो जैसा ओपन सर्किट को तो जो वायर कटी हुई है, टूटी हुई है, उस कंडीशन में उस फॉल्ट कोड बना। जब आपका एयर मास फ्लो सेंसर से जो जिस तरीके का एयर मास फ्लो सेंसर है, इस एयर मास फ्लो सेंसर का कपलर जब हमने आगे लगाएंगे और 4.7 वोल्टेज के बिलो हो जाएगा। ऑलरेडी इसके अंदर रेजिस्टेंस दिए, उस रेजिस्टर के माध्यम से ऑटोमेटिक से रेजिस्टर से उसकी जो वोल्टेज कम हो जाएगी। जो जैसा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी इसी तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होता। ओके, आज का यही है टॉपिक, जो एयर मास फ्लो सेंसर में क्या क्या आगे फॉल्ट कोड आते हैं, इसको हमने वायरिंग में आके किस तरीके से चेक करते हैं, ये किस तरीके से लगा वीडियो, एक लाइक और कमेंट जरूर से करना। और इस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए आपको, A to Z ऑटोमोबाइल में आप आके राब्ता कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए। नेक्स्ट में हमने एक प्रैक्टिकल का वीडियो में एयर मास फ्लो सेंसर के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में हमने आगे बनाएंगे एक बहुत जबरदस्त का वीडियो। थैंक यू, वेलकम।